जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रकृति के तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव जी बोले, प्रभो विश्वेश्वर, ऋषियों ने प्रकृति के तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, तो कुछ 25, कोई 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं। कोई 4 बतलाते हैं तो कोई 11। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूं वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्व, रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते। इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने बस में हो जाती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है। इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किसमें अंतर्भाव हो। कभी घट पट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी, सूत आदि में, और कभी मिट्टी, सूत आदि का घट पट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए
वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपादान युक्ति संगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वह अब स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना करना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। इसलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महत्त्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की संख्या युक्ति संगत है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं: पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही है। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5
सब मिलाकर 28 तत्व बनते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य और कारण के रूप में प्रकृति रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महत्त्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए भी पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, छठा जीव और 7वां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, ये ही तत्व हैं। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत हैं और छठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग केवल तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष,
इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती। उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी बोले, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपता प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद जान नहीं पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता, इनको दोनों को लेकर बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है, और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ है। उद्धव जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं: आध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। उदाहरण के लिए, नेत्रेंद्रिय आध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदैव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं, और इसलिए अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है।
जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बतलाए गए हैं, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। प्रकृति से महत तत्व बनता है और महत तत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही विकार है। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की ही बात है। अस्ति नास्ति अर्थात है नहीं है, सगुण और निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।